सब लोग, सब सारी चीज़ें मौजूद थी ना, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। लेकिन हुआ क्या कि जब से ये स्टेट डिज़ाइन हुआ है उसके बाद देहरादून में कुछ और हुआ, लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोग फिर एक तरीके से वैसे ही हो गए। वो लोग लगभग गायब ही हैं, अभी भी गायब हैं। ये बहुत बड़ा कारण भी है। क्योंकि थिएटर के बीच में पॉलिटिक्स आ गई ना। हाँ, ये तो पॉलिटिक्स रहा, के बाद ये तो रहा। थिएटर आए तो अच्छी बात है, बट थिएटर के बाद में या थिएटर के पहले ही पॉलिटिक्स आ जाए तो बहुत सारे कारण रहे। लेकिन थिएटर यहाँ स्टार्ट नहीं हो सकता क्या कभी, लो या हो सकता है। थिएटर? मेरी प्रोफेसर हामिद से एक साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है? पाल, रमेश पाल, जी। डॉक्टर रमेश पाल, उनसे बात हुई। आईडी भट्ट सर से भी मैं गई थी परसों मिलने के लिए, कौन है? जीबी पंत डायरेक्टर, अच्छा। तो वो भी हैं। बाकी मुझे लगा कि क्योंकि जब हम एक किसी चीज़ का एक्सीलेंस बना रहे हैं ना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस अगर हम कह रहे हैं कि वो एक ऐसा सेंटर है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में ही एमिनेंस है, जिसमें ना इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, तो वो लोग ऑलरेडी जो वो एक्सीलेंस होल्ड करते हैं, वो लोग अगर उसके फाउंडिंग फादर्स रहेंगे तो वो फिर भटकेगा नहीं। क्या नहीं सही। वरना क्या होता है कि हम हर अल्मोड़ा में किसी एनजीओ की या किसी भी देश में, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एनजीओ, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं है, बट फेलियर वहीं होता है बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन का कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं इवेंचुअली फिर कोई और चीज़ को कैटर करने के लिए हम वहाँ से भटक जाते हैं। सही है। वो लोग, तो मेरा ये है कि जो पिलर्स होंगे इसके, वो उस बारे में एक्सीलेंस होल्ड करते रहे हों या इच्छा रखते रहे हों उसको उस तरीके से शेप अप करने की, तो वो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, बिल्कुल सही। तो तो लास्ट यहाँ अभी अपने जैसे हाउस में अपना किस तरीके का सेटअप डेवलप करा, मतलब एक ऑफिस टाइप का भी डेवलप कर लिया? हाँ, देखिए कर लिया। कर लिया है। अभी मैं एकादशी को ही मैंने शिफ्ट किया था वहाँ पे, पिछली एकादशी को, तो 1 महीना नहीं हुआ है, और वहाँ तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुआ था ना सर, कि वो बिजली के तार डालने थे, वॉशरूम क्लीन करना था, और किचन, कहीं भी जाएंगे भाई 4 वर्कर भी है तो सबसे पहले तो हमें एक चूल्हा चाहिए होता है। सही है ना, दिन भर की चाय, दिन भर की उनकी वो सब सारी चीज़ें, तो इस तरीके से तो वो एक अच्छा जगह भी है, शहर के बीच में भी है, और पूरा वुडन स्ट्रक्चर का वो अच्छा जगह नहीं करो जगह बड़ा है, हॉल्स हैं उसमें। ये कि किसी कल्चरल एक्टिविटी के लिए अगर हम राय मशवरा करने, मैं एक्चुअल में हल्द्वानी नहीं जाता, मैं खुद तलाश कर रहा था अल्मोड़ा में मुझे कोई पटांगण वाला मकान मिल जाए, नहीं मिला मुझे ना। तो वो तो मिल गया उनको, नहीं आपको तो मिल गया तो ना। आप अब हमसे अलग नहीं, मैं हैं एक बात कह रहा हूँ ना, मतलब मेरी जो इच्छा थी, मतलब ना, हाँ। हुआ क्या कि मतलब हमारा तो गांव भी यहाँ पर नज़दीक है, मतलब मैं इस शहर में आया हूँ, मतलब कोर्ट जो अल्मोड़ा की है ना, ये जहाँ मतलब ये मल्ला महल जिसको हम बोलते हैं, मैं 1 हफ्ता सबसे पहले इस शहर के अंदर जब घुसा, सन 75 या 74 में वहीं सोया हूँ। मेरे फादर का ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करते थे ना, तो उन्होंने रूम नहीं लिया था, तो उसी जगह सोया, तो मेरा अल्मोड़ा की जर्नी ही वहाँ से शुरू हुई ना। और जल्दी नेक्स्ट ईयर करना यहाँ से, तो मेरी बड़ी इच्छा थी, तो फादर वगैरह यहाँ पर मकान तो बना नहीं पाए, और उनका प्लानिंग क्या रही मेरे को पता नहीं, फिर वो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो मैं एक पटांगण वाला तलाश कर रहा था, मेरे हाथ नहीं आया, मतलब रहने के लिए तो मिल रहे थे मेरे को कि तुम इसमें रह लो लेकिन खैर चलिए, आपको आप है तो वो ऑफिस का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा काउंट करता है ना, वो अगर वहाँ पर देखिए वो उसका जो पहला ही था, क्योंकि वो मेरे ख्याल में वो घर भी इसलिए बना रहा होगा क्योंकि वो पॉलिटिकल सेटअप था उस फैमिली में सभी लोगों का, तो वो एंट्री ही बहुत शानदार है उसकी, पूरा वुडन है, नीचे से कारपेट। नहीं, अल्मोड़ा की ये तो खासियत है ही तो ना, अल्मोड़ा में हाँ, ये और वेल मेंटेन्ड है अल्मोड़ा में, ये चीज़ें अगर हैं, कुछ चीज़ें तो जिंदा हैं ही ना, और बड़े हॉल्स हैं। ऐसा है कि आप एक बार में कम से कम 60-70 लोगों को अलती बल्ती मार के भी बिठा देंगे। आपके पास कोई पन्ना वगैरह नहीं है? पन्ना माने मतलब पेपर कुछ है लिखने के लिए? हम कुछ याद नाम? रखें? हाँ, याद कर लेंगे जैसे। यहाँ याद हो रहा है। अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे आजकल ज़्यादा सूल लगा है 1 महीने से कि थोड़ा कभी ब्लॉग बनाने चाहिए, और मैं कोई ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, मैं पकड़ रहा हूँ बस चलते फिरते कहीं भी मिल जाए कुछ भी तो अभी आप लोगों का डिस्कशन मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा तो कुछ नहीं करो, इसे रिकॉर्ड कर लो। नहीं अच्छी बात है। तो ये जो है आपका
मतलब जैसे जो आपका जो सब्जेक्ट जा रहा है ना, इसमें क्या है कि जैसे अब हामिद सर से मिल गई आप ना, तो हामिद सर का इस टाउन को लेकर के एक परसेप्शन है, एक फील्ड है ना, तो ऐसे ही सबसे पहले तो आपको कुछ फील्ड्स डिजाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पर हर फील्ड का आदमी मौजूद है। इस शहर की सबसे हाँ, मतलब ये मेरे बात को- तो है। मैं इस शहर को क्यों अच्छा मानता हूँ ना, मैं मतलब मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, मैं इस शहर को बहुत प्यार करता हूँ। वो बात अलग है, मैं हल्द्वानी रहूँगा, वो अलग चीज़ है। उसके बावजूद भी आप नेक्स्ट ईयर भी मेरी पोस्ट देखेंगे ना, क्योंकि मैं लगभग सोशल मीडिया में भी काफ़ी जुड़ा रहता हूँ लोगों से, तो वो शायद मेरी पोस्ट से इस शहर की सच्चाई मानेंगे। मतलब जो मेरी ऑडियंस होगी, मतलब जैसे जब मेरी पोस्ट से कोई चीज़ जाएगी तो शायद उनको बिलीव भी हो जाएगा कि हाँ यार इसकी पोस्ट से आई है तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कुछ ना, क्योंकि मैं भी उतनी ऑनेस्टी से इस टाउन से जुड़ा हुआ हूँ। तो हर एक मतलब डिफरेंट फील्ड, मतलब तो वो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा वो एक डिफरेंट एंगल्स में हमें जरूर जाना चाहिए। देखिए हमने 3 मेजर जो है, हाँ, मेजर क्या क्या है? मेजर पहली बात तो हर आदमी की ना एक आइडेंटिटी होती है जिसको लोग दूर से जानते हैं कि ये पॉलिटिशियन है, ये टीचर है, ये एडवोकेट है, तो वो किस फ्रेटर्निटी से आ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बयां कर देती हैं। तो वैसे एक शहर की भी आइडेंटिटी है ना हमारी, कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा आपका स्वागत करती है। तो खुद हो रहा है। तो अब अल्मोड़ा का असल कल्चर क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरी कई यहाँ पे ऐसे राजनीतिक जो लोग हैं, बहुत जुझारू जो है राजनीतिक सीनियर लोग हैं, तो उनसे मेरी इस बारे में लास्ट ईयर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, उनके घरों में जा कर के हुई। मैंने बड़ी चिंता जताई, मेरी इच्छा भी जताई ये कल्चर सेंटर इस्टेब्लिश करना है। तो उन्होंने कहा यार भावना देखो, अब हमको यहाँ पर तमाम तरीके के उत्सवों और महोत्सवों में एज ए अतिथि और विशिष्ट अतिथि लोग बुला तो लेते हैं, और हमारी पैदाइश अल्मोड़ी की, हमारी जवानी अल्मोड़ी की और अब बुढ़ापा अल्मोड़े का है, तो ये बड़ा डेटरियोरेशन ऑफ कल्चर है। और कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम के जब हमको विशिष्ट अतिथि बुलाते हैं और ऐसे फुहड़ नृत्य होते हैं वहाँ पर, तो हमारी आत्मा तो अंदर से हमको बहुत कचोटती है, लेकिन विशिष्ट अतिथि होने के नाते हमको 3 ताली तो बजानी पड़ती। तो ये जो एक हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और हमारी एक सोशल आइडेंटिटी है हमारी, क्योंकि हर व्यक्ति ना सर 2 आइडेंटिटीज होल्ड करता है, एक उसकी पर्सनल इंडिविजुअल और एक उसकी प्रोफेशनल सोशल और हाँ सोशल, और लॉ में इसको पर्सनालिटी करके एक बहुत बड़ा विषय है ना, कि लीगल पर्सन, जैसे कंपनी भी एक लीगल पर्सन है, और एक हम नेचुरल पर्सन है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसकी एक मोहर है, एक वो है सील है, परपीचुअल एंटिटी है वो, बट अंदर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ सोचता है, कुछ प्रोसेस करता है, उसकी अपनी अलग न्यूरोलॉजी है, उसकी अपनी अलग एक परसेप्शन है। तो वैसे ही ये जो उधेड़-बुन होती है हमारी ना 2 पर्सनालिटीज़ के बीच में, या लेयर्स ऑफ पर्सनालिटीज़ के बीच में, तो वो बड़ा उनको तंग करती थी, मुझे भी बहुत तंग करती थी, क्योंकि जब भी हम जाते थे तो वो पूछते थे, हम बताते अल्मोड़ा से, कहते नैनीताल से नहीं, हम नैनीताल से नहीं, हम अल्मोड़ा से हैं भैया, हमारा जनपद है, हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी। बट अच्छा लेकिन इस बात पे ऐसा था ना कि मेरे साथ में कुछ मेरे साथ वाले थे, तो वो बॉम्बे शिफ्ट हुए, और तो उसके बाद से उनका जो फेसबुक स्टेटस था या जो भी स्टेटस थे उसमें वो आ गया था फ्रॉम नैनीताल उत्तराखंड। वो अल्मोड़ा के होकर उस समय मुझे याद है 2005-6 में हम लोग जब MBA से, तो उन्होंने इसको गायब कर दिया अपने वहाँ से, अपनी आइडेंटिटीज को हटा दिया। वो कहते हैं नैनीताल को पूरा इंडिया जानता है, हम नैनीताल लिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अल्मोड़ा कहीं पीछे है। ये गलती, ये तो शॉर्टकट अप्रोच है ना, कि उसको जानता है तो बस शॉर्टकट अप्रोच तो थी। भाई आपने क्या जनवाने के लिए, हाँ। लोगों के संज्ञान में लाने के लिए, मैं अल्मोड़िया हूँ भाई, मैंने अल्मोड़ा के लिए क्या किया है? हर चीज़ MLA MP 2 और एक तीसरा मेयर और चौथा DM, 4 लोग ही अगर सब कुछ कर देंगे तो फिर कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता। और सर अल्मोड़ा लोकसभा को अगर हम ले तो ये तो सब सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पिथौरागढ़ है अल्मोड़ा लोकसभा में, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़।